नमस्ते मेरे दोस्त, मेरा नाम कोको है। ये मेरा व्लॉग है और जैसे आप देख सकते हैं या जैसे आपने मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स से देखा, मैं राशा में हूँ। आप पूछते क्यों मैं आ गई, कुछ हुआ या नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं वैसे अपनी इच्छा से नहीं आई, मैं मजबूरी से आई क्योंकि कुछ कागज़ों का काम हुआ। पर मैं एक हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद आऊँगी। एक या डेढ़ मैक्सिमम के बाद वापस आऊँगी, मतलब इंडिया। अभी जब तक मैं राशा में हूँ, मैं यहाँ पे आपको व्लॉग बनाऊँगी। चलो मेरे साथ। अभी मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने लगी और मेरे पास आया डिलीवरी। ये डिलीवरी राशा में होता है डिलीवरी समाकात, जैसे इंडिया में ब्लिंकिट, स्विगी वगैरह। यहाँ पे होता है ग्रोसरी डिलीवरी, समाकात उसका नाम है। वो भी जल्दी आते हैं, लेकिन इतने जल्दी जैसे ब्लिंकिट 10 मिनट में, कभी कभी 10 मिनट से भी कम। ऐसे रश में कोई भी डिलीवरी नहीं आता है, क्योंकि इंडिया में ब्लिंकिट बहुत जल्दी, खरगोश की तरह मैं बहुत मिस कर रही हूँ। ये आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैंने ऑर्डर किया। आप फिर मैं उनका कीमत भी बताऊंगी, क्योंकि आप मुझसे पूछते कि रश में क्या महंगा क्या सस्ता। वैसे मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया, पर फिर भी आपको ये बताऊंगी। जैसे आप देख सकते हैं, इस झोले में ये है एनर्जी ड्रिंक, ऊर्जा पीना, ऊर्जा के लिए पिया। फिर ये है कुछ अजीब, आप शायद नहीं समझेंगे। ये मुर्गे का, मतलब मुर्गे को जब करते हैं नरम नरम और उससे बनाते हैं सूप, कुछ सूप जैसे। मतलब मैं नहीं, मैश्ड मुर्गा, मतलब मैं नहीं जानती हूँ कैसे हिंदी में सही बताना। पर ये मुर्गे का कुछ ना कुछ मुर्गे से, मतलब सारे ये खाना होगा नॉन शाकाहारी, तो मुझे माफ़ करो प्लीज़ मेरे दोस्त। और ये मुर्गे की छाती का टुकड़े टुकड़े। तो ये सारा 4 चीज़ें हो गया। उसका बिल 550 रशियन रूबल्स, तो इंडियन रुपीस में होगा लगभग ऐसे 500 से थोड़ा से ज़्यादा। मुझे लगता है इंडिया से थोड़ा सा हल्का सा महंगा, ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। ऐसे नहीं कि मैं ये सब कुछ अभी खाऊंगी, मैं बस ये ऊर्जा पीऊंगी अभी, और ये मैं खाऊंगी। ये सारा नहीं खाऊंगी आज, शायद मैं ये खाऊंगी और थोड़े से ये खाऊंगी आज लंच में, मतलब जिम के बाद जब आऊंगी। अभी मैं जाऊंगी जिम, इसलिए मुझे चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये शुगर फ्री एड्रेनलिन, क्योंकि रेड बुल यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है सैंक्शंस की वजह से। वैसे मिलता है पर इतना आसानी से जैसे इंडिया में कि हर दुकान में मिलता है, ब्लिंकिट में हमेशा उपलब्ध है, यहाँ पे ऐसे नहीं। अफसोस की बात। मैंने सोचा मेरे दोस्त, मैं कौन हूँ इस ज़िंदगी में कि मैं आपको ये लाजवाब लेगिंग्स ना दिखाऊँ जो मैंने ढूंढ लिया यहाँ पर राशि में। कैसे, आई होप आपको दिख रहा है ऐसे कैसे पोज करूँ मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने उनको ढूंढ लिया इंडिया आने से पहले। मैंने ऑलरेडी उनको ऑर्डर किया, फिर मेरा ऑर्डर आ गया। फिर मैंने जब टिकट चेंज किया, पोस्टपोन किया, फिर वो देर से मतलब मैं देर से आई और वो चला गया। फिर मैंने दोबारा उसको ऑर्डर किया, क्योंकि वो मैं उसको बहुत चाहती थी। जैसे इंडिया में होता है मिंत्रा या उर्बैनिक, राशि में होता है वाइल्डबेरीज मार्केट प्लेस, जहाँ से कपड़े तुम ऑर्डर कर सकते हो अच्छा कीमत के कपड़े ऑर्डर कर सकते। तो देखो, बिल्कुल प्यार, मेरा नया प्यार, मेरा मनपसंद लेगिंग्स बन गए ये इस ज़िंदगी में। और मैं आपको क्या बताना चाहती थी, मेरा लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, क्योंकि कौन से दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने रोमानियन डेड लिफ्ट कर रही थी। मैं काफ़ी भारी कर रही हूँ, 80 kg रोमानियन डेड लिफ्ट। मतलब मेरे लिए भारी, ऑफ कोर्स अगर आप आदमी है आपके लिए तो इतना भारी नहीं है, पर मैं औरत हूँ, मेरे लिए काफ़ी भारी। ओके, तो फिर मैं थोड़ा सा हवाबाजी कर रही थी, मैं बेल्ट नहीं पहन दिया। वैसे बेल्ट पहनना चाहिए कम से कम मेरे लिए, जब बहुत भारी कर रहे हैं ना मैंने डेड लिफ्ट। और मेरा फिर लोअर बैक, शायद मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से डंबल उतारा, तो मेरा लोअर बैक बहुत दर्द हुआ। फिर मैंने 2 दिन जिम भी मिस किया, बस घर पे कर रही थी ट्रेडमिल, कार्डियो, और वेट लिफ्टिंग नहीं कर रही थी। इसलिए हवाबाजी नहीं करना चाहिए, हमेशा बेल्ट पहनना चाहिए। अगर ऐसे कर, आप समझ गए। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ राशन लोग क्या क्या खाते। ये फ्रिज खोलती हूँ मैं और दिखाती हूँ। सोर क्रीम राशन लोग बहुत खाते हैं, दही जैसे, पर थोड़ा सा अलग। फिर ऑफ कोर्स मुर्गे के बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी। ये कुछ और हैं, पोर्क भी खाते, पर मैं नहीं खाती हूँ। ये मोम खाती है पोर्क, मतलब सुअर। और ये क्या है मुझे नहीं पता है क्या है। और ये कतलेटा मतलब
मांस का टुकड़ा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे उसको हिंदी में नहीं होते हैं ये प्रकार का डिश। ये मांस का टुकड़ा और ये आलू मैश्ड पोटैटो, फिर मछली सूप बस, और यहाँ पे बस केचप दूध ऐसा कुछ ऐसे। आप समझ रहे हैं मेरे दोस्त की 3.5 kg आम, ओके आप समझ गए मेरे दोस्त की 3.5 kg आम, यहाँ पे उसका कीमत 765 इंडियन रुपीज़। 65 कैसे हिंदी में बोलते हैं, 5 कुछ ऐसे शायद, मतलब 765 इंडियन रुपीज़। शायद ये इंडिया के लिए महंगा, मगर राशन आम नहीं होता है, उसको इंपोर्ट करते हैं इजिप्ट से। ये इजिप्शियन आम है इसलिए वो ज़्यादा महंगा होता है। देखो ऐसे होते हैं आम। देखो मेरे दोस्त, पहले 5 दिन पहले जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे टेम्परेचर था बहुत अच्छा, 20 या 22 डिग्रीज में ड्रेस में घूम रही थी यहाँ पे, और 5 दिन के बाद देखो कि यह हाल हो गया, सब कुछ बहुत ठंडा, 10 डिग्रीज हो गए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैसा है प्राकृतिक दिखाऊंगी, प्राकृतिक मतलब नेचर, पैर ऐसे पौधा हरा, सब कुछ हरा, मगर जल्दी वो हो जाएगा पीला क्योंकि वो पत्ते गिर जाएंगे, क्योंकि ऑटम का सीज़न है, पत्ते गिर जाएंगे। देखो वो ऑलरेडी अभी भी येलो हो रहे हैं, कई वो गिर जाएंगे और पैर नंगे हो जाएंगे, ऐसे होगा यहाँ पे हाल, और फिर बर्फ़ आएगा। मेरे दोस्त, रश में कूड़ेवाल नहीं होते, इसलिए हम जैसे इंडिया में करते घर के पास कूड़ा रखना, ऐसे हम नहीं कर सकते, इसलिए हम कूड़ा रखते हैं बड़े कूड़ेदान में। यहाँ पे देखो ऐसे कूड़ेदान, और फिर कूड़े वाला आदमी कूड़े वाला गाड़ी आती है, बड़ी कूड़ा गाड़ी, और रखती है, लेती है सारा कूड़ा और रखती है पता नहीं कहाँ। हम पाई खरीदना चाहते हैं, मॉम बोल रही है कि जो हमको चाहिए नाना के लिए वो पाई नहीं है यहाँ पे अलग पाई, ये ताज़ा पाई जो आज पकाया गया था, ये ब्रेड ऐसे राशन पाई। देखो इंडिया में तो शायद कम पाई होते, मतलब इंडिया में होते दूसरे प्रकार की मिठाई, वो ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। शायद पाई आपको इतने स्वादिष्ट नहीं लगेगा अगर आप उसको ट्राई करेंगे। क्रोसान तो मिलते हैं इंडिया में कैफ़ेज़ में, हाँ, और ऐसे पाए कुछ ऐसे, पर मॉम चाहते हैं कुछ अलग प्रकार का पाए, पर यहाँ पे नहीं है वो। देखो मेरे दोस्त, आप बोलते हैं कि क्यों राशन में बहुत मांस खाते, ये सच में राशन में बहुत मांस खाते, नॉन वेज प्राणी बहुत ज़्यादा है और शाकाहारी प्राणी बहुत कम है। ये सारा मांस का इलाका है यहाँ पे, सुअर, मुर्गा, मटन, ये बकरा भी है, और अलग मांस मतलब, और मछली भी खाते। देखो मछली भी देखो, पूरा मछली का शरीर, आपको शायद बुरा लगेगा पर ऐसे हैं। बहुत प्यारा इलाका। देखो मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा वोदका अलग स्वाद के साथ, मतलब आरू के साथ, चेरी के साथ, स्ट्रॉबेरी के साथ, वाह, बहुत आधुनिक वोदका, ये बहुत सारा वोदका का इलाका है, ये बहुत सारा वोदका, किसको चाहिए वोदका। ले लिया हमने ये खाना, ऐसा है बस ऐसे हमारा, और किसी ने वो लिया वोदका, दूसरा प्राणी। देखो मेरे दोस्त, मेरे होद कैसे हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं घायल होद, या तो क्योंकि मैं इंडिया से राश आ गई मौसम बदलने की वजह से, या तो क्योंकि यहाँ पे ठंड आ गई, पता नहीं क्यों पर ऐसे हुआ, बस जब से मैं यहाँ पे आई तब से हुआ, इसलिए मैं ये दुकान से लिया, दवाई दुकान से, और मैं इसको अभी इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। ये ख़ास क्रीम है ताकि वो लिपस्टिक की तरह है, मगर ये रंग की बिना, बस ताकि ठीक हो जाए दवाई, ऐसे लगाना, आई होप ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत बदसूरत अभी लग रहा है मेरे खुद ना। ओके, आई होप ठीक हो जाए। मेरे नाना जी के फ्रिज में क्या है, चेक खोल रहे हैं फ्रिज, सूप मुर्गे के साथ, नो ये है चावल मुर्गे के साथ, पुलाव उसको बोलते हैं, जैसे पुलाव इंडिया में होता है, फिर ये क्या सब पुलाव है, ये सूप नूडल्स और मुर्गे के साथ, ये ब्रेड, क्योंकि राशन लोग खाते ब्रेड रोटी नहीं, ये कुछ मुझे नहीं पता है क्या, कुछ अजीब, शायद चुकंदर, दूध,
गर्चीत कैसे उसको बोलते हैं, मस्टर्ड इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं, तेल तेल सूरजमुख तेल, और ये मायोनेज़ और अंडा। अंडा देखो, अंडा वहाँ पे है। और फ्रीज़र में क्या है, केवल थोड़ा सा मांस और माखन वहाँ पे है। और ये जो हमने अभी लिया उनके लिए ऐसे खाना, हर रोज़ मोम आती है और लाती है नानी जी के लिए खाना। और अभी देखते हैं मौसम, वहाँ पे नदी है, वोलगदा नदी, हम जाएंगे थोड़ी देर में वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, हंसमुख बच्चा प्यारा बाबूजी ऐसे होते हैं। मेरे दोस्त, मैं हूँ सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में अभी एक कैफ़े में, या अभी मेरी ट्रेन आ गई थोड़ी देर पहले, और मैं फ़ोन चार्ज करना चाहती थी और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और एक प्रोटीन बार। मेरे दोस्त, मुझे यहाँ पे दस्तावेज़ लेना है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब भी मैं आती हूँ सेंट पीटर्सबर्ग, मैं बहुत खुश होती, क्योंकि सबसे खूबसूरत शहर जो मेरी ज़िंदगी में था, और मुझे बहुत प्यार से इस शहर से। आज मौसम काफ़ी बुरा होगा, मैंने छतरी भी लिया, देखो छतरी अभी मेरे साथ हैं, मुझे मॉम ने दिया छतरी, क्योंकि आज शायद बारिश होने वाली है। वैसे सेंट पीटर्सबर्ग मौसम के लिए बदनाम है, क्योंकि मौसम बहुत बुरा होता है यहाँ पे। यस मेरे दोस्त, क्या मैं आपको बोल रही थी, बारिश होगा बारिश। तो देखो वो पुरानी सारे जा रहे हैं छतरी के साथ। अभी थोड़ी बारिश, इसलिए मैं छतरी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में कॉफ़ी भी है और मैं लगभग आ गई। देखो सेंट पीटर्सबर्ग में क्या सबसे खूबसूरत, सेंट पीटर्सबर्ग का प्यारा वास्तुकला, क्योंकि वो बहुत पहले कौन सी सदी में, 19 सदी में राजधानी थी, इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर सब कुछ, इमारतें बहुत सुंदर। ये मैंने बहुत मिस किया और मैं लगभग आ गई। कहाँ पे मुझे आना है, मुझे वहाँ पे जाना है। प्रवेश कर रहे इस खूबसूरत इमारत में, और मुझे यहाँ पे जाना था। देखो इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन। मैं अभी बहुत धीरे आवाज़ में बोलूँगी क्योंकि मेरे पास कोई बैठ रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ उसको परेशान करना। ओके, मगर मैं आपको बताना चाहती थी, मेरा इंटरनेशनल पासपोर्ट, मतलब दस्तावेज़, मेरा दस्तावेज़ मुझे मिल गया और मेरा वीज़ा मिल गया। मतलब वीज़ा तो मुझे हमेशा पता है कि मिल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा परेशान रहती हूँ कि कहीं कुछ हो ना हो, कहीं मेरा पासपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे पासपोर्ट देना पड़ता है 1 हफ़्ते के लिए ताकि वीज़ा वहाँ पे लग जाए। और फिर मेरा हमेशा, मैं पागल हूँ ना, इसलिए मेरा हमेशा ऐसे विचार होते हैं कहीं मेरा पासपोर्ट ना जल जाए, कहीं कोई चूहा ना आ जाए और वो मेरा पासपोर्ट ना खा जाए जब तक वो वहाँ पे हैं, और फिर मुझे मैं यहाँ पे फंस जाऊँगी 1 और महीने के लिए। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे विचार आते हैं जब भी कुछ महत्वपूर्ण मेरी ज़िंदगी में होता है, इसलिए मैं हमेशा खुश होती हूँ, ओह यस मेरा पासपोर्ट मुझे मिल गया। देखो यहाँ पर मैं बैठ रही हूँ, यहाँ पर एक दुकान है ऐसे। देखो कौन बैठ रहा है वहाँ पे, कुत्ते के साथ, और कुत्ता का प्रेम है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड है। और मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं ये आपको बताना चाहती थी कि यहाँ पे मैं आई ताकि मैं अपने दस्तावेज़ ले लूँ यहाँ से। जैसे इंडिया में होता है 24/7, हर रश में है पेरिक्रियोस तक दुकान। मैं चाहती हूँ कुछ ना कुछ लेना खाने में, क्योंकि मैंने बस एक छोटू प्रोटीन बार खाया सुबह को। मैं चाहती हूँ कुछ और, मेरा शरीर मांगता है थोड़ा सा मुर्गा या कुछ ऐसे। यहाँ पे मेरे मनपसंद प्रोटीन ड्रिंक्स होते हैं जो जिसमें 30 ग्राम प्रोटीन, बस एक छोटू डब्बे में। कौन सा फ्लेवर में ले लो, ये कैरामेल, सॉल्टी कैरामेल, ये स्ट्रॉबेरी, और ये शायद उसको ब्लूबेरी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये तरबूज। मुझे लगता है मेरा सबसे मनपसंद वो है सॉल्टी कैरामेल, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। ओके, यहाँ पे देखो जो रश में अच्छा है, शायद अच्छा, क्योंकि इंडिया में दारू बिकता है सिर्फ ठेकों में, ख़ास ठेकों में। शायद मैंने ये पहले अभी आपको बताया, रश में दारू बिकते हैं वैसे सुपरमार्केट्स में, पर यहाँ पे एक नियम है कि केवल 10 या 11 बजे ये शहर पे निर्भर होता है। किसी शहर में 10 बजे तक रात, मतलब शाम तक, किसी शहर में 11 बजे तक, मतलब 11 से के बाद तो बिल्कुल नहीं बिकते दारू। अब वो प्रतिबंधित है, मतलब अगर आपको जुगाड़ पता है तो सब कुछ मिलता है राशन में।
बस पैसा होना चाहिए। वैसे नहीं मिलता है, हाँ, नियम के अनुसार। कुछ और मैं लेना चाहती हूँ, कुछ और थोड़ा सा कि नाश्ता मेरा हो जाए। मुझे नहीं पता मैं क्या ले लूँ। ये मिठाई ये काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट है, काफ़ी बड़ा। देखो बच्चों का इलाका भी है यहाँ पे, ये दूध का इलाका, और मुझे चाहिए मुर्गे का इलाका, या शायद तैयार जो पैक्ड खाना होता है, तैयारी खाना का इलाका मुझे चाहिए। अभी जाते वहाँ पे ले लिया, अभी पे कर रही हूँ। यहाँ पे एक ऐसे क्या क्या बोलते हैं उसको, यंत्र, ऐसे खास यंत्र होते हैं, तुमको ऐसा करना है और फिर तुम्हारा कीमत और तुम कार्ड के साथ पे करते हो। तो अगर तुम सोशियोपैथ हो और तुमको लोगों के साथ बात नहीं करना चाहिए तो तुम ऐसे भी पे कर सकते हो। मेरा छोटू नाश्ता, ओए गिर गया। यहाँ पे बहुत आरामदायक प्रणाली, क्योंकि सुपरमार्केट में है, मतलब ये सुपरमार्केट वहाँ पे पीछे जहाँ से मैं आ गई, और ये है छोटू कैफ़े, मतलब कैफ़े नहीं पर जगह जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं और खाना खा सकते हैं, जो उन्होंने सुपरमार्केट में ले लिया, और अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे एयरपोर्ट चार्ज हो रहे हैं, और अभी मैं ये खाऊंगी। आई होप मुझे अच्छा लगेगा, और सारे लोग खा रहे हैं। मैं एक संग्रहालय में हूँ जिसका नाम है कुंस्त का मेरा, उसको स्थापित किया एक रशियन एम्परर जो 18वीं सदी में था। 18वीं शायद, हाँ 18वीं सदी में था। तो यहाँ पे अलग अलग संस्कार के बारे में बताया जाता है, अलग अलग देशों के संस्कार के बारे में। तो यहाँ पे इंडिया का इलाका भी है, और मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये औरतें हैं हिंदुस्तानी पोशाक में, साड़ी में, और उनके बारे में बताया जाता है, मतलब पोशाक के बारे में बताया जाता है कि ये जो शलवार कमीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ अंग्रेज़ी भाषा में, और ऊपर राशन भाषा में उसके बारे में, और नीचे अंग्रेज़ी भाषा में कि वो मुसलमान परंपरा के असर में बन गया। मतलब ये शलवार कमीज़ जो ये औरत पहन रही है दूसरी, और ये साड़ी के बारे में भी बताया जाता है कि वो अलग अलग लंबा हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। उस पर निर्भर होते हैं कौन से इंडिया के हिस्से से आती है। मतलब बहुत लंबी साड़ी भी हो सकती है और बहुत छोटी, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे हिंदुस्तानी भगवानों के स्मारक भी हैं। यहाँ पे है ऐसे झंडा जो मैं जब मैं उत्तराखंड या कहीं पहाड़ इलाके में जाती हूँ तो मैं वो देख रही थी वहाँ पे, पर यहाँ पे बहुत बड़े हैं। और यहाँ पे बुद्धिस्ट के बारे में बताते हैं कि मतलब ये बुद्धिज़्म धर्म से संबंधित कुछ हैं। वो ये शायद बुद्ध के स्मारक हैं, ये वाला शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ ऐसे लिखा हुआ है। और रामायण की चित्रकारिता, ये रामा और सीता, ये कृष्णा और मोर, ये रामा कृष्णा, ये पता नहीं कौन, ये यहाँ पे लिखा हुआ जगन्नाथ कृष्णा, कुछ ऐसे, हाँ। और क्या है, ये मुझे भी लगता है कि कृष्णा और राधा है। नहीं ये विष्णु और लक्ष्मी है, कृष्णा राधा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है विष्णु और लक्ष्मी। देखो और ये एक पुजारी है, उसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके कास्ट के बारे में इसलिए पता लगता है कि वो मतलब दोबारा पैदा हुआ, कुछ ऐसे, क्योंकि उसके कंधे में ये टांगा हुआ, मुझे नहीं पता इस कैसे उसको बोलते हैं उस सफ़ेद चीज़ को। और उसकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि पुजारी की ज़िंदगी 4 हिस्से में विभाजित हैं। कि पहला हिस्सा ब्रह्मचारिण, जब वो सीख रहा है, मतलब फिर गृहस्थ जब वो शादी करता है, फिर वानप्रस्थ जब वो अकेला होता है, और फिर सन्यासी जब वो पैसों और सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अलग हो जाते हैं। मैं जा रही हूँ मेरे दोस्त वापस, वो लगदा मेरे शहर। ये ऐसे है रेलवे स्टेशन, ट्रेन अभी नहीं आया, अभी आ रहे थोड़ी देर में मेरे डब्बा नंबर 7। और क्या बोलो आपको कि मैंने ऑलरेडी टिकट लिया इंडिया की, बहुत जल्दी आ रही हूँ। यहाँ पे अंधेरा हो गया, काफ़ी ठंड लग रही है। देखो क्या सारे पुराने पहन रहे हैं जैकेट्स, मैं भी पहन रही हूँ छोटी जैकेट, मुझे इसमें ठंड लग रही है। ऐसे है ट्रेन, मतलब ट्रेन वहाँ पे है, वहाँ पे लोग, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं दिखाऊंगी। और यह है मेरा कमरा, मतलब मेरा नहीं, यहाँ पे और 3 पड़ोसी होंगे। अगर 3 तब है तो इसका मतलब 3, मतलब मेरे अलावा 2 लोग होंगे।
एक जगह शायद खाली होगा, ये जगह खाली होगा, ये मेरा जगह है, और दो जगह नीचे, यहाँ पे कोई होगा पड़ोसी मेरा। यहाँ पे इस डब्बे में खाना, स्नैक्स, और फिर वो लेते हैं मेन खाना, मतलब प्रमुख खाना। ये होगा शायद, क्या वो उन्होंने दिया पिछली बार, कुसकुस मुर्गी के साथ। हाँ, आप पूछते क्या मुर्गा, हमेशा मुर्गा। ये ऐसे राशन लोग ज़्यादातर खाते हैं, मतलब 90% से ज़्यादा भी खाते हैं, बहुत कम पुरानी वेजिटेरियन है, क्योंकि आप सोचते राशन में बहुत आसान है शाकाहारी होना। नहीं, राशन में ऐसा नहीं होता कि दाल बहुत, माफ़ कीजिए वहाँ पे कोई आया इसलिए मेरा बात बंद हो गई, लेकिन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना बयान। मैं बताना चाहती थी कि राशन में नहीं होता है ये दाल, बहुत ज़्यादा दाल, बहुत पनीर, ये मतलब बहुत सब्जी होते, लेकिन इतने ज़्यादा विभिन्न जैसे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर प्राणी खाते हैं। और शायद मौसम के लिए भी, क्योंकि इतनी ठंड में, जैसे सर्दी में बहुत ठंड होती, -30 -40 डिग्रीज, तो कैसे मुर्गे के बिना ऐसे। ये गुसल खाना है बाय द वे, ऐसे गुसल खाना दिखाते हो आपको। छोटू चाय चाहिए, चाय चाहिए, चाय चाहिए। मॉम बुला रही है नाश्ता पे। हम अभी दिखाएंगे कैसे हम बना रहे हैं राशन परंपरागत नाश्ता, सैंडविच मछली और मछली के बच्चों के साथ। हमारे पास है ऐसे टुकड़े, ये ब्रेड की तरह कुछ हैं, मतलब ये सैंडविच की तरह बनेगा। ये स्पेशली खास करके ऐसे इस शेप में वो बिकते हैं, और हमने ऐसे लिया। उसको राशन भाषा में बोलते तरतलियत की, हिंदी में पता नहीं, पर वो आटे से बने हुए हैं। हम रखते वहाँ पे, что мы кладем на это? Творожный сыр. कॉटेज चीज़ उसके ऊपर, क्योंकि कॉटेज चीज़ के साथ वो ज़्यादा नरम लगेगा। कॉटेज चीज़ ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं कि पनीर की तरह, क्योंकि वो ज़्यादा नरम, आप देख सकते हैं। और वो किसी स्वाद के साथ, उसका स्वाद है वो खीरे के स्वाद के साथ है। फिर हमारे पास सबसे प्रमुख सामग्री यानी इंग्रेडिएंट, मछली के बच्चे, यानी इंग्लिश में बोलते कवियर शायद, और राशन भाषा में बोलते इकरा। वो ऐसे हैं, हम उसके डब्बा खोलते हैं, दिखाते हो आपको ये पास से, ऐसे लाल लाल होते हैं मछली के बच्चे ऐसे। वो राशन में बहुत पसंद है, लोग उसको बहुत खाते हैं, और वोडका के साथ भी बहुत अच्छा खाते हैं उसको, बहुत स्नैक की तरह। मतलब मैं आपको बताती हूँ, इन केस आप कभी आएंगे और स्वाद करना चाहेंगे, ओके। फिर हम रखते हैं ये ऊपर, और वो हो जाएगा लाजवाब मछली के बच्चे का सैंडविच। और दूसरे सैंडविचेस बस मछली के साथ, देखो ये मछली के बच्चे और ये मछली, लाल मछली। Мы можем сделать вместе с икрой еще отдельно. ये राशन परंपरागत नाश्ता, मगर अगर अभी शाम का समय होता या रात का समय होता, वो बहुत अच्छा लाजवाब स्नैक होता दारू के साथ। सब में मछली रख सकते, या अगर मछली नहीं पसंद है तो बस मछली के बच्चों के साथ खा दें। ऐसा हम स्वाद लेते। Мама, давай попробуем вместе. Ой, как попробуем, не знаю. Сейчас все повалится. No. बहुत स्वादिष्ट, सच में बहुत स्वादिष्ट। आप ज़रूर, इंडिया में तो उसको नहीं बना पाएंगे, पर राशन में ज़रूर ट्राई करो। Можно еще добавить свежий огурчик, скажем. Сейчас мы добавим еще свежий огурчик. उसके साथ ताज़ा खीरा बहुत अच्छा लगता है, खीरा भी खा सकते हैं साथ में। Пожалуйста. ऐसा हुआ, बहुत अच्छा और स्वादिष्ट लग रहा है ना? बताइए कमेंट्स में, आप ये खा सकते हैं, खाना चाहोगे या नहीं अगर राशन आप आएंगे। मॉम ने बनाया मसाला चाय, जैसे राशन में वो बन पाते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसा तो स्वाद नहीं आया जैसे हिंदुस्तानी चाय से, मगर फिर भी अच्छा है। और हम ये खाते हैं मिक्स राशन नाश्ता और हिंदुस्तानी चाय के साथ, बहुत अच्छा। माफ़ कर रहा हूँ मुझे मेरे दोस्त इस दिखाने के लिए, मगर देखो इस शौचालय में बहुत खूबसूरत गुसल खाने का भी चित्रता है। ये रोशनी जो अलग अलग रोशनी की तरह अलग अलग रंग, ताकि जब आप शौचालय जाते हैं और आप बहुत उब जाते हैं यहाँ पर बैठ के जब आपको नहीं आ रही आपका शौचालय, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ा सा रंगीन हो सकती है। मेरे दोस्त देखो, अभी मैं बाहर जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ इसके बिना, ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि इतना ठंड है वहाँ पे।
और मेरी मॉम मुझे खिड़की से रिकॉर्ड करेगी, मैं आपके लिए दिखाऊंगी कैसे ठंड आ गई रश में। इंडिया में तो अभी बहुत गर्मी 30 से ज़्यादा डिग्रीज और रश में बहुत ठंड आ गई। देखो देखो मेरे दोस्त, मैं सड़क पे हूँ और यहाँ पे काफ़ी ठंड है। सारे प्राणी अभी तो बहुत सुनसान है। आप फिर बोलेंगे तुम्हारे गांव क्यों इतने सुनसान और शांत है। वैसे गांव नहीं है, ये शहर है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे कम प्राणी है और यहाँ पे बहुत ठंड है। ये देखो पत्ती ऑलरेडी पीले हो गए, इसका मतलब है जल्दी वो गिर जाएंगे और सर्दी आ जाएगी, ठंड आ जाएगी और बर्फ़ गिर जाएगी। अभी तो बर्फ़ नहीं गिरी मगर फिर भी ठंड है। और मैं आपको क्या बताऊंगी कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, मगर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।